आज का आपका टॉपिक है तटस्थता वक्र विश्लेषण और उपभोक्ता का संतुलन। पिछली बार हमने ये जानने की कोशिश की थी कि उपभोक्ता जो है वो अपने इंडिफरेंस कर्व पे जो मैप होता है उसका मानचित्र, उसके ऊपर वो ऊंचे से ऊंचे कर्व की ओर जो है जाना चाहता है। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, वस्तु A और वस्तु B। ठीक है, और ये जो है इन दोनों के बीच में एक इंडिफरेंस कर्व का मैप है IC1, IC2, IC3। तो उपभोक्ता ये कोशिश करेगा कि इसकी बजाय वो इसके ऊपर चला जाए और इसकी बजाय वो इसके ऊपर चला जाए। ठीक है, और अगर इससे ऊपर भी अगर कोई जो है उसको वक्र उपलब्ध है, तटस्थता वक्र, जैसे मान लो ये उपलब्ध है, तो वो इसके ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच में दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान ली यहाँ पे आप ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे आप ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, और यहाँ पे आप ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, और यहाँ पे आप ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मात्राएं कम हैं, और जब आप इसके ऊपर वाले पे गए तो मात्राएं ज़्यादा हो गई, इसके ऊपर वाले पे गए तो मात्राएं और ज़्यादा हो गई, इसके ऊपर वाले पे गए तो मात्राएं और ज़्यादा हो गई। यानी उससे अपनी संतुष्टि बढ़ाने के लिए उपभोग की जाने वाली मात्राओं को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये उसके सामने एक जो है वो चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त हो जाएं ताकि वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। और उसकी वजह क्या होती है, उसके हाथ बंधे होते हैं अपनी जेब के पैसों से, यानी उसके अपने बजट से। ठीक, बजट रेखा क्या है कि बजट रेखा वो सीमा है जिसके अंदर वो जा सकता है, वो इस सीमा के अंदर तो किसी भी उसको प्राप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाहर किसी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए ये उसका जो है वो क्या है, बजट लाइन है, और ये एक तटस्थता वक्र है। ठीक, तो वो क्या है कि जब वो यहां पे होगा, जैसे ये मान लो मैंने बताया था ये 50 रुपये उसका बजट है, एक एग्जाम्पल देके कहा था मैंने, 50 रुपये इसका बजट है। तो इस तटस्थता वक्र के हर एक बिंदु पे उसको एक समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब अगर वो यहाँ पे खरीदारी करता है तो वो पूरे 50 रुपये खर्च करता है, मैंने बताया था कैसे। यहाँ पे होता है तब भी वो पूरे 50 रुपये खर्च करता है। ठीक है, लेकिन वो जब यहाँ पे होता है तो पूरे 50 रुपये उसके खर्च नहीं होते, और संतुष्टि उसे उतनी ही मिलती है जितने इस बिंदु से या इस बिंदु से, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही उसके ऊपर हैं बिंदु। ठीक है, तो उसको संतुष्टि इसके हर एक बिंदु से मिल रही है, तो वो इस बिंदु के ऊपर भी खरीदारी कर सकता है, यहाँ पे भी खरीदारी कर सकता है, यहाँ पे भी खरीदारी कर सकता है, यहाँ पे भी खरीदारी कर सकता है। इस रेंज में उसके पैसे कम खर्च होंगे उसके बजट से। ठीक है, और क्या होगा कि मतलब यहाँ उसको संतुष्टि उतनी ही मिलेगी जितनी इस बिंदु पे मिलेगी। ठीक है, ये वो नहीं खरीद सकता इस बिंदु को।
क्यों? क्योंकि इसे संतुष्टि मिल तो उतनी ही रही है, लेकिन ये उसकी बजट रेखा के बाहर है। ठीक है, और इसी तरीके से ये बिंदु भी उसकी बजट रेखा के बाहर है, ये बिंदु भी उसकी बजट रेखा के बाहर है। इन बिंदुओं को वो खरीद ही नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा मेरा कम से कम पैसा खर्च हो। ठीक है, तो वो कहीं यहां पे खरीदारी कर रहा होगा, जो है वो कहीं यहां पे खरीदारी कर रहा होगा, जहां पे उसका पैसा जो है वो कम खर्च हो। ठीक है, उसकी संतुष्टि का स्तर ना गिरे और उसकी जो है वो पैसे कम से कम खर्च हो। इस संभावना को हम जरा थोड़ा आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ये जो मैंने बताया इसको मैं थोड़ा आगे चल के इसे डिटेल करूंगा, लेकिन अभी यहीं तक। अब हम यहीं पे और आगे बात करते हैं। मान लो उसका जो है बजट फिक्स है। ठीक है, उसका बजट जो है वो फिक्स है। अब वो ये तय करता है कि मुझे अपने पैसे तो सारे खर्च करने हैं। ठीक है, मुझे अपने दिए हुए बजट में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है। वो ये तय करता है कि मुझे दिए हुए बजट में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है, तब वो कैसे करेगा। ठीक है, अब देखो इसकी जो है एजम्पशंस हैं, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक, यानी उपभोक्ता संतुलन में कहाँ पे होगा, किस तरीके से खरीदारी करेगा। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं इसकी। पहली एजम्पशंस ये है, द कंज्यूमर हैज़ अ गिवन इंडिफरेंस मैप। ठीक, exhibiting his scale of preferences for various combinations of two goods x and y. He has a fixed amount of money, price of goods are given and constant for him, और goods are homogeneous and indivisible. ये वही मान्यताएं हैं जो हम आम तौर पे जो है वो तटस्थ वक्रों में मान लेते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या है, इसमें बजट रेखा की मान्यताएं और जुड़ गई हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे दो वस्तु दी हुई हैं, उनके रेट फिक्स हैं, उसको कस्टमर या कंज्यूमर प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, रेट के ऊपर उसका कोई जोर नहीं है, रेट में कुछ अदला बदली नहीं हो सकती। और ये वस्तु x है और ये वस्तु y है, ये उसकी बजट रेखा है। ए बी, ठीक, ये इसकी बजट रेखा है। तो अब यहां पे इसका संतुलन जो है वो किस प्रकार से होगा। ठीक, एक दो चीजें और पहले बता दूं। बजट रेखा का अगर ढाल निकालना होगा तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ओ वाई अपॉन ओ एक्स। ठीक है, अब देखो ओ वाई क्या है, हमने एक बजट रेखा का समीकरण पढ़ा था। ठीक है, क्या था समीकरण बताओ। पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है, यानी ये क्या है, ये वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है। ठीक है, यानी अगर हम इसकी सापेक्ष निकालें तो ये क्या है, m बटे पी वाई। यहां पे हम ले रहे हैं ना, ये क्या है
दैट इज m अपॉन पी वाई, ठीक है। और ये क्या है, m अपॉन पी एक्स, ठीक है। कैसे निकाला, कैसे पहुंच गए यहां तक? मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए थे, ठीक है, हमारे पास 100 रुपए थे, वस्तु का रेट था 20 रुपए यूनिट, ठीक है। तो हम उसे कितनी मात्रा खरीद रहे थे? 5। कैसे निकाल रहे थे? 100 को 20 से भाग दे रहे थे, ठीक है। तो m को किससे भाग दे रहे थे? जब हमें x की मात्रा चाहिए तो प्राइस ऑफ x से भाग दे रहे थे। जब हम ये जानना चाह रहे थे कि x की कितनी मात्रा वो निकाल सकता है, तो हम उसको प्राइस ऑफ x से भाग दे रहे थे टोटल मनी से। और जब हम ये जानना चाह रहे थे कि वो y की कितनी मात्रा निकाल सकता है, तो हम उसको किससे भाग दे रहे थे? प्राइस ऑफ y से। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां 100/20 कितना हो गया? 5। ये है x, ये है m, और ये है प्राइस ऑफ x, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया m अपॉन पी वाई। अब हमें निकालना ओ वाई अपॉन ओ एक्स, तो क्या हो गया? m/py इंटू m/px। जरा करके दिखाओ जरा मुझे क्या निकल के आएगा। m/py को भाग करना है m/px से। कैसे निकालेंगे? करो बच्चों, कोई कर सकता है? इस तरीके का भाग कैसे निकाला जाता है? गुणा करते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? m/py इंटू पी एक्स इंटू m से m कट जाएगा, px/py। ये क्या है? स्लोप ऑफ द बजट लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ठीक है। ये बजट लाइन का स्लोप है। px/py इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ठीक है। इसको नोट कर, है फोन काट दो, किसका है? मी लिखा है, मी।